हेलो बच्चों, हमारे इस लर्निंग पेज चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी बधाई। इस नए साल में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो पूरी शिद्दत के साथ हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमारी ये ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग जिस ओर बढ़ें वहां पर आपको सफलता मिले। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जलमंडल। जलमंडल जो है 7 बड़े महासागरों में विभाजित है। संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ है। लगभग 71% भाग पर जल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध का 60% और दक्षिणी गोलार्ध का 80% भाग जल से ढका हुआ है। ठीक है, महासागरों से ढका हुआ है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा 97.5% जल महासागरों में है, जो कि खारा है। जल राशि का मात्र 2.5% भाग जल जो है यह स्वच्छ जल या मीठा जल है। महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं, तापमान और लवणता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जलमंडल। बच्चों, विश्व का जलमंडल जो है 5 बड़े महासागरों में विभाजित है। इसमें है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो 5 बड़े महासागरों में विभाजित है। चलिए देखते हैं जलमंडल। तो सबसे पहले देखते हैं महासागर क्या होता है। क्या महासागर? जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो, क्या होता है? महासागर होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो। क्या होता है? महासागर होता है। ठीक है, जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो, क्या होता है? महासागर होता है। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। बच्चों, महासागर की औसत गहराई जो है 3800 मीटर होती है और स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर होती है। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को उच्चता मितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किससे? उच्चता मितीय। ठीक है, उच्चता मितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ध्यान रखना। अगला है समुद्र। समुद्र क्या होता है? जलमंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिला हो, क्या होता है? समुद्र कहलाता है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। जलमंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से महासागर में मिला हो। क्या होता है? समुद्र होता है। देखो, महासागर और समुद्र में क्या अंतर है? यहां तक देखो, जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो, और समुद्र क्या है? जलमंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से महासागर में मिला हो। ठीक है, यही अंतर है महासागर और समुद्र में। महासागर जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो, वह क्या होता है? महासागर होता है। लेकिन समुद्र जो है
तीन तरफ से जल से तो घिरा है, लेकिन एक तरफ महासागर में मिला हुआ है। ठीक है, तो वो क्या होता है? समुद्र होता है। यही अंतर है। और अगला है खाड़ी। खाड़ी क्या होता है? समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लेते हैं। समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। समुद्र का समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट है सोल। सोल क्या होता है ये भी जानना आवश्यक है। सोल जलमग्न उत्थान का वह भाग जहां पर जल की गहराई छिछली होती है, गहरी नहीं होती, छिछली होती है, उसे सोल कहा जाता है। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लेते हैं। जलमग्न उत्थान का वह भाग जहां जल की गहराई छिछली होती है। क्या कहलाता है? सोल कहलाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जलमंडल के बारे में। देखो, महासागर महासागर क्या होता है? जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो उसे क्या कहा जाता है? महासागर कहा जाता है। और समुद्र क्या होता है? जलमंडल का वह बड़ा भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ महासागरों में मिला हो, वो क्या होता है? समुद्र कहलाता है। ठीक है, और अगला है खाड़ी। समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है वह क्या होता है? खाड़ी कहलाता है। और अगला है सोल। जलमग्न उत्थान का वह भाग जहां जल की गहराई छिछली होती है उसे सोल कहा जाता है। ठीक है, तो ये हैं जलमंडल के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, नोट कर लीजिए। बच्चों, सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान जो होता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। ठीक है, आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर जो होता है प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है, और उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक तापांतर होता है। बच्चों, महासागरों की लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हजार होती है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा कहा जाता है। तुर्की की वान झील की लवणता जो है सबसे अधिक है, 330% है। ठीक, और दूसरा स्थान है मृत सागर। तो बच्चों, यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। अगला पॉइंट है विश्व का जलमंडल पांच बड़े महासागरों में विभाजित है। पांच बड़े महासागरों में विभाजित है। कौन कौन से? सबसे पहले है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर,
और तीसरा है हिंद महासागर। चौथा है अंटार्कटिक महासागर। और पांचवा है आर्कटिक महासागर। तो 5 बड़े महासागरों में विभाजित है विश्व का जलमंडल। ठीक है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है बच्चों, इन्हीं 3 महासागरों में जल का 90% भाग है। ठीक है, कौन कौन से? प्रशांत, अटलांटिक और हिंद। 3 महासागरों में 90% जल है। ठीक है, विश्व का जो जल है वह 90% जल जो है इन्हीं 3 महासागरों में है, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर में। ठीक है, अंटार्कटिका महासागर को दक्षिणी महासागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिणी महासागर। और आर्कटिक महासागर को उत्तरी महासागर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हैं 5 बड़े महासागर। अगला पॉइंट है उत्तरी गोलार्ध को महाद्वीपीय गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय गोलार्ध। यहाँ पर 60% महाद्वीप हैं और 40% जो है जल है। ठीक है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को महाद्वीपीय गोलार्ध कहा जाता है। दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध को महासागरीय गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महासागरीय गोलार्ध। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल और 19% भाग जो है स्थल है। ठीक है, इसलिए इसे महासागरीय गोलार्ध कहा जाता है। तो ये है जलमंडल के बेसिक पॉइंट्स, यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए साल में आप लोग नए जोश के साथ और नई उमंग के साथ पढ़िए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।